इस वक्त हम मौजूद है बापू वाटिका के पास, जहां झामुमो के रांची जिला समिति द्वारा एक दिवसीय संविधान बचाओ देश बचाओ धरना का आयोजन किया गया है। यहां पर झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी मौजूद हैं। उनके अलावा यहां पे तमाम जो झामुमो के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद है। यहां पे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनके नारे हैं, किस लिए उन्होंने ये धरना आयोजित किया है। आज संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती है और आज हम लोग केंद्र की भाजपा की सरकार, जो लोकतंत्र की हथियारी सरकार है, उसके खिलाफ में आज संविधान बचाओ देश बचाओ नारे के साथ बापू वाटिका के समक्ष एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। और हम यह कहते हैं कि जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और उसने हिंदुस्तान के, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, हरिजन हो या दूसरी समुदाय जिनको संविधान ने अधिकार दिए हुए हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रही है, महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही है, किसानों के अधिकारों को हनन कर रही है और लोकतंत्र के जो अधिकार हैं वो संविधान में, उनको तोड़ मड़ोड़ कर और बर्बाद करने की कोशिश कर रही है और साजिश कर रही है। इनके लोकसभा के सांसद वगैरह भी अब खुलेआम मंचों पर बोलना शुरू कर दिए हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो हम इस संविधान को पूरी तरह से बदल देंगे और यहाँ नया संविधान लागू होगा और लोकतंत्र खत्म होगा, राजतंत्र की तरफ ये देश चला जाएगा। तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता जो है वो निरीह प्राणी की तरह एक आदमी की तरफ दौड़ेगी, एक आदमी का अधिकार होगा। इस तरह का जो साजिश किया जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोग आज एक दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, उनका जो संकल्प पत्र था 2009 का संकल्प पत्र देखेंगे तो 15 लाख रुपए की गारंटी, 2 करोड़ नौकरियों की गारंटी, महंगाई की रोक पर गारंटी। 2019 का संकल्प पत्र आया, देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। और 2024 में नौकरियां खत्म, लोगों की जेब में पैसे खत्म, हमारी देश की सीमाएं असुरक्षित, हमारे जो दुश्मन देशों का प्रवेश, चाइना का खासकर अरुणाचल में और सियाचिन में, और अब जाकर देश को पूरी तरह से PSUs को बेच दिया निजी कंपनियों के हाथ में। ये जो लोग हैं, ये फर्जी लोग ने चुना है 14 अप्रैल का तारीख, ताकि फिर से फर्जीवाड़े में लोगों को फंसाया जाए। लेकिन लोग अब सचेत हैं, जमहूरियत की लड़ाई बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलकर लड़ रही है और उसी का ध्वनि आज आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ बाबा साहब को हम लोग श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं और अपना प्रतिवाद भी जता रहे हैं। ये प्रतिवाद की भाषा है, ये जो चित्कार है लोकतंत्र में, ये आने वाले चुनाव में साबित करेगी कि ये देश भी बचेगा और देश को लूटने वाले यहाँ से हटेंगे। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।